आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक से एग्ज़ाम्स में जनरली कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो इस वजह से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है उसे समझेंगे। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहने का तात्पर्य है कि किसी डीएनए सीक्वेंस का जो एक पार्टिकुलर लोकस पर लोकेटेड है उसका कई फॉर्म में पाया जाना। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए किसी जीन का एक से ज़्यादा एलीलिक फॉर्म में मिलने के साथ साथ डिफरेंट फॉर्म्स का पॉपुलेशन में 1% से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पाया जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी दो इंडिविजुअल में, चाहे वह हम ह्यूमन बीइंग की बात कर ले या फिर किसी दूसरे स्पीसीज में, कैटल हो या बफेलो हो या एनिमल की भी हम यदि बात करें, तो किसी दो इंडिविजुअल में 99.9% जो डीएनए है वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम तरीके के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लगभग 0.1% जो डीएनए है उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और यह जो 0.1% का डिफरेंस है यह रिस्पॉन्सिबल होता है कि दो इंडिविजुअल आपस में सेम नहीं दिखते हैं। उनके रंग रूप और स्टेचर, ये सब कुछ जो डिफरेंसेस दिखता है वह सिर्फ लगभग 0.1% जो जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से होता है। अब हम जेनेटिक वेरिएशंस के या जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है वह है SNP, और ऐसा माना जाता है कि SNPs मोर देन 1% जो कॉमन हेरिडिटरी वेरिएशंस होते हैं वह SNPs की वजह से ही होते हैं, और ह्यूमन बीइंग या फिर किसी अन्य स्पीसीज में जो आपको जेनेटिक वेरिएशंस दिखते हैं, चाहे वो डिजीज हो या ना हो या फिर ड्रग इफ़ेक्टिवनेस की बात की जाए, इस तरीके के जो भी जेनेटिक वेरिएशंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दिखते हैं उसका एक जो बहुत बड़ा कारण होता है वह SNP होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग में लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा SNPs पाए जाते हैं, और ऑन एन एवरेज 300 न्यूक्लियोटाइड पर आपको एक SNP देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो जीनोमिक डीएनए होते हैं उनमें कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो ये SNPs आपको कोडिंग सीक्वेंस में भी मिल सकते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस में भी मिल सकते हैं। SNPs के अलावा कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाए तो टेंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके एग्जाम्पल हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, जिसे शॉर्ट में STR भी कहा जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसे शॉर्ट में VNTR कहा जाता है, इंसर्शन डिलीशन पॉलीमॉर्फिज्म, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स और अलू रिपीट्स, इसे जंपिंग जीन भी कहा जाता है, और साथ ही साथ कॉपी नंबर वेरिएशंस। ये सब कुछ एक जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म है। इसे मैं बाद के किसी लेक्चर में इन सभी एग्जाम्पल को अलग अलग लेक्चर बनाकर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा।